बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। अलीनगर सीट से मैथिली चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बक्सर से चुनावी मैदान में होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टीज अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर चुकी हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद आज जेडीयू ने भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस बार 6 मंत्री और 4 महिलाओं को टिकट दिया गया। वहीं लिस्ट में पार्टी ने 3 बाहुबली मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह और कचवाई कोट से अमरेंद्र पांडे को चुनावी मैदान में उतारा। उधर पटना में आज जेडीयू की लिस्ट जारी होते ही विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों ने गुस्सा दिखाया। इस दौरान बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने से ज्यादा नाराजगी देखी गई। बिहार चुनाव के लिए आज कई दिग्गज कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नामांकन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर से नॉमिनेशन कर चुके हैं। इस दौरान उनके साथ लालू यादव रहे, राबड़ी देवी रही, मीसा भारती मौजूद रही। दाखिल करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि राघोपुर की जनता ने लगातार 2 बार भरोसा किया। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लखीसराय से अपना नामांकन दाखिल किया। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है। आरोपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा इस कदर कि लोगों ने असम के बक्सा जेल के बाहर हंगामा किया। इस दौरान जुबिन गर्ग के समर्थकों ने न्याय की मांग की और आरोपियों को जेल ले जा रहे वाहन पर पथराव किया। लोगों ने जेल के बाहर पथराव और आगजनी की, जिसके बाद हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर निशाना साधते नजर आए। भले ही योगी ने अखिलेश का नाम नहीं लिया, लेकिन टारगेट वही थे। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकार का सीएम दंगाइयों के सामने नाक रगड़ता था और गरीबों को त्योहार नहीं मना देते थे। जहां एक तरफ पिछली सरकार पर योगी से सियासी बांट छोड़े गए, तो अपराधियों को भी आखिरी वार्निंग दी गई। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, और क्या कहा सुनिए जरा। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। 18 अक्टूबर को लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप निकलेगी, जिसकी लॉन्चिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये ब्रह्मोस यूनिट यूपी के डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है। 300 करोड़ रुपए की लागत से 80 एकड़ में बनी मिसाइल फैक्ट्री तैयार हुई है। लखनऊ यूनिट में अभी 1 साल में 80 से 100 मिसाइलें बनेंगी। यहां से मिसाइल एक्सपोर्ट करने का भी प्लान है। उत्तराखंड में सीएम धामी ने डेमोग्राफी चेंज को देखते हुए पुलिस को वेरिफिकेशन अभियान चलाने के निर्देश दिए, खासतौर पर उन इलाकों में जहां समुदाय विशेष की आबादी तेजी से बढ़ी है। बाहरी राज्यों से आए लोगों और आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों पर खास निगरानी रखने के लिए कहा गया। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 28 गांव ऐसे हैं जहां हिंदू अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दीपावली पर पटाखा जलाने वालों के लिए राहत दी है। ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी दे दी गई। कोर्ट की इजाजत केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए। चीफ जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन दी है। यूपी के कई शहरों में अवैध पटाखों के खिलाफ एक्शन जारी है। चंदौली जिले में पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कैलाशपुरी इलाके में पुलिस ने कई दुकानों पर छापेमारी की और इसी दौरान मौके से भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यहां बिना लाइसेंस के पटाखे बेचे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक के साथ ही सुरक्षा बलों ने एलओसी पर सुरक्षा और मजबूत कर दी है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की साजिशों की आशंका जताई गई। इस तरह की धमकी भी मिली है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर। आतंकवादी घने जंगलों में कोहरे के चलते खराब मौसम का फायदा उठाकर के एलओसी पार करने की कोशिश करेंगे और इसी के लिए कई नए कैमरे और ड्रोन भी डिप्लॉय किए गए। महाराष्ट्र में 61 नक्सलियों ने एक साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सरेंडर किया है। गढ़चिरौली जिले के एक कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने मुख्य धारा में वापसी की। नक्सली आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार सोनू भी इस दौरान सरेंडर कर चुका। इनामी नक्सली के ऊपर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। कई दिनों से बीमार चल रहे प्रेमानंद महाराज के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। कुछ दिन पहले ही एक मुस्लिम युवक ने मदीना में प्रेमानंद महाराज की दुआ मांगी थी। अब अयोध्या जी में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए दुआएं मांगी। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या के निवासी हैं और संतों के बीच रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक और वीडियो सामने आया, जहां
एसपी हिना खान जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। ये नारेबाजी सीएसपी ने उस वक्त की जब अंबेडकर पर विवादित बयान देने वाले अनिल मिश्रा के घर के बाहर मंदिर पर धार्मिक आयोजन को बंद करवाने पहुंची। दरअसल रक्षक मोर्चा एडवोकेट अनिल मिश्रा मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन ने 163 लागू की हुई है। हालात सामने करने की कोशिश थी और सीएसपी पर सनातन विरोधी का आरोप लगाया तो सीएसपी जोर जोर से वहां जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आए। राजस्थान में अतिक्रमण के खिलाफ योगी मॉडल में एक्शन जारी है। तस्वीरें श्रीगंगानगर के पदमपुर इलाके की हैं, जहां अवैध कब्जे के खिलाफ जमकर बुलडोजर एक्शन हुआ है। पुलिस और नगरपालिका प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और उसके बाद अतिक्रमण हटाई। करीब 10 से ज्यादा बिल्डिंग्स को बुलडोज किया गया। हिमाचल के ऊना में हिमाचल रोडवेज की एक बस डिसबैलेंस हुई, जिसके बाद लोग घबरा गए। आप तस्वीर में देखिए कि तेजी से आ रही बस अचानक से डिसबैलेंस होती है। उसके बाद एक मौका आता है कि बस जैसे पलट जाएगी, लेकिन बस सुरक्षित रहे। मिलावटखोरों के खिलाफ दिल्ली की वजीराबाद पुलिस ने एक्शन किया। छापेमारी में भारी मात्रा में नकली टूथपेस्ट, इनो के पैकेट और कच्चा माल बरामद किया गया। वजीराबाद पुलिस को टिप थी कि जगतपुर में नकली उत्पाद बनाए जा रहे हैं। सैकड़ों नकली टूथपेस्ट और नकली इनो पाउडर वहां से बरामद हुआ। गाजियाबाद में एक और तस्वीर सामने आई। घरेलू विवाद के बीच पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। ये घटना है नंदग्राम थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी के बीच की। अपने पति को उस व्यक्ति ने गोली मारी। पुलिस अब फॉरेंसिक टीम के साथ वहां से सीसीटीवी फुटेज के साथ बाकी एविडेंस इकट्ठा कर रही है। गुजरात की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हालात को देखते हुए आसपास के चारों शहरों की दमकल गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची हैं और वहां से जो वीडियो आया उसमें फैक्ट्री में आग की विभीषिका दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें गांधीनगर के इलाके की हैं, जहां अचानक फैक्ट्री में आग लगी। यूपी के कई शहरों में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन हाफ एनकाउंटर, ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पकड़े गए बदमाश पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। तस्वीर रेवाड़ी से सामने आई, जहां बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को जला दिया। वीडियो आप देख सकते हैं। घर के बाहर पहले खड़ी हुई बाइक पर पेट्रोल छिड़का जाता है, उसके बाद आग लगाई जाती है। उसके बाद फोन करके 1 लाख रुपए की पीड़ित परिवार से फिरौती भी मांगी जाती है और धमकी दी जाती है कि सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चलती ट्रेन में जल्दबाजी के चक्कर में यात्री की जान पर बनाई। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान ने बहादुरी दिखाई और सूझबूझ से अचानक हादसे का शिकार होने जा रहे उस व्यक्ति को संभाला गया, उसको बचा लिया गया। देहरादून से एक फिल्मी स्टाइल की चोरी की वारदात सामने आई। चोर ने हीरो के अंदाज में दफ्तर में एंट्री की, छत को तोड़ा, कमरे में दाखिल हुए। कंप्यूटर समेत कई सामानों को नुकसान हालांकि हुआ है। इसमें नगर निगम की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर कई सवालिया निशान खड़े हुए। बहराइच के गांव में सोमवार देर रात तेंदुए के शावक के आने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों में अफरा-तफरी मची। लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर भागे। वन विभाग की टीम को सूचित किया गया और करीब 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद इसको पकड़ा जाता है।